ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, ये आत्मा का ज्ञान रखने वाला जो ज्ञानवान महापुरुष है, क्योंकि आत्मा सबका आश्रय और प्रकाशक है। आत्मा की चेतनता सभी के अंदर चेतन मैं हूँ, अहम अस्मि ये कहने की शक्ति और सामर्थ्य देता है। इसलिए वहाँ तो ये यहाँ तक कह दिया कि आत्मै वेदम सर्वम, उपनिषद में सब कुछ आत्मा ही है ऐसा समझना। तो यहाँ कहते हैं कि जो ये ज्ञानवान है ये कैसा है, अंतर्मुख रहता है। तो इसको क्या होता है, नानात्व के, इसके अंदर नानात्व नहीं है। क्या है इसके अंदर, एको देवा सर्वभूतेषु गुणा, एक ही देव है जो सब में समाया हुआ है। इसलिए ज्ञानी को सर्व आत्मा, सब कुछ आत्मा ही है ऐसा भासता है। और वो एक दूसरे के प्रति भेद दृष्टि नहीं रखता। भेद दृष्टि का उसने सर्वथा त्याग किया है। भेद दृष्टि ये जिससे आप राग अथवा द्वेष कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, हाँ वो किससे कर रहे हैं, उसमें परमात्मा तो सब में एक ही है। केवल मन अलग अलग हैं, उनके संस्कार अलग अलग हैं, ना कि परमात्मा अलग अलग है। इसलिए सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल। सबकी गठरी में एक ही परमात्मा है, हृदय रूपी गठरी में। अब गांठ खोल देखत नहीं याबिद भय बेहाल। गांठ खोल के देखना नहीं चाहते, इसलिए दुखी हो रहे हैं। इसलिए भक्तों ने कहा, अंतर कैसा, हमारे में और परमात्मा में अंतर कैसा, तो ही मोही मोही तो ही, जो मैं हूँ प्रभु वही तुम हो, तुम जो प्रभु हो वही मैं हूँ। क्योंकि वही परमात्मा मन को स्वीकार करके जीव बन गया है और मूल प्रकृति को स्वीकार करके ईश्वर बन गया है। और ईश्वर ही सतोगुण रजोगुण तमोगुण को प्रकट करके ओंकार रूप ईश्वर जो सगुण साकार हुआ है, जो निर्गुण निराकार परमात्मा निराकार मूल प्रकृति में निराकार प्रतिबिंबित होकर के जो अहम बना, उसका नाम एको हम है। वो दिखने में नहीं आता है, तस्वाचिका प्रणवा, उसी का नाम ओम है। वो जो परमात्मा है वो कैसा है, यही सब में सतोगुण रजोगुण तमोगुण प्रकट करके ब्रह्मा विष्णु रुद्र हुआ। फिर मूल प्रकृति ने अपने को विघटित किया तो हमारे आपके मन बन गए। तो वही चैतन्य सत्ता आत्मा ओंकार रूप परमेश्वर में है, ब्रह्मा विष्णु रुद्र में है। मूल प्रकृति अपने को विघटित करती है, मन बन जाती है। मन भी दिखता नहीं हमें आपको, पर है हमारे आपके अंदर मन। उस मन में जब परमात्मा प्रतिबिंबित होता तो हमें और आपको लगता मैं हूँ। तो मन में प्रतिबिंबित होकर के जीव बन जाता है और माया में प्रतिबिंबित होकर के ईश्वर बन जाता है। और इसी प्रकार से फिर समष्टि शक्ति में प्रकट होता तो दुर्गा बन जाता है। सारे जगत के विघ्न दूर करने के निमित्त, भक्तों का कल्याण करने के निमित्त गणेश जी बन जाते हैं। और जगत को प्रकाश देने की वजह से यही परमात्मा सूर्य होकर के चमकता है आकाश में। ये आदित्य जगत के एकमात्र ईश्वर कहे गए हैं, जिनकी मूर्ति प्रत्यक्ष दिखती है। इसलिए इनकी संतुष्टि के लिए बहुत कुछ नहीं करना है। आप सुबह उठकर नहाएं और एक लोटा जल दें सूर्य नारायण को। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम दिनेशाय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम भुवन भास्कराय नमः, ओम विश्वरूपाय नमः। ये सब सूर्य के नाम है। कोई भी नाम ले लो,
आप सूर्य को नमस्कार करो, बस इतना ही है, 5 मिनट भी नहीं लगना है। गणेश जी हैं कहीं मंदिर तो बस दूर्वा थोड़ी चढ़ा दो। बहुत ये है सनातनी देवताओं की ये खासियत है कि आपकी भावना देखते हैं, आप कुछ चढ़ा सकते, आपके पास ये पूजा प्रकृति तौर पर सामान्य तौर पर हो जाती है। प्रकृति में जो उपलब्ध हैं, जैसे दूर्वा चढ़ा दिया गणेश जी पर, सूर्य नारायण को जल चढ़ा दिया, भोलेनाथ को 1 लोटा जल चढ़ा दिया, जलधारा दे दी कलश में। बड़ी सहज है उपासना, आप करें, इसके प्रत्यक्ष फलें और इसके द्वारा ये चैतन्य सत्ता आत्मा का बोध होता है, क्योंकि ये सब आत्मा ही है। ये एकदम सर्वम विजानियात, यही आत्मा ही सबको जानता है हमारे आपके अंदर में बैठकर। तम केन विजानियात, उसको कैसे जानोगे? इनकी उपासना करो ना। इनको जानने के लिए इनकी जो स्थूल उपासना है वो करो, फिर उसके बाद श्रोतव्यो, आत्मा का श्रवण करो, मनन करो, निधिध्यासन करो। सगुण साकार भगवान नारायण हैं, श्री कृष्ण और राम हैं, इनके नाम हैं, इनकी लीला कथाएं हैं, इनके द्वारा चित्त निर्मल होता है। तब ये दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से ये चीज़ समझ में आती है। तो यहाँ कहते हैं ज्ञानी को सर्व आत्मा भासता है। जिसको ये रहस्य क्लियर हो गया उसको सब जगह आत्मसत्ता ही भाषित होता है, वही सर्व रूप धारण करता है। निराकार मूल प्रकृति में प्रतिबिंबित होकर के सगुण निराकार ओंकार परमेश्वर, फिर ब्रह्मा विष्णु रुद्र में वही प्रतिबिंबित हुआ। फिर मूल प्रकृति ने अपने को खंडित किया तो मन बन गई, तो हमारे आप में आ गया, हमारे आप के अंदर प्रतिबिंबित हुआ, हमें आपको लगने लगा मैं हूं मैं हूं मैं हूं। एको देवा, एक ही देव है। इसलिए जो लोग कहते हैं सनातनों के वालों के 33 करोड़ देवता, अरे भाई 33 करोड़ नहीं, समझ लो शास्त्र को अच्छे से फिर बोलो। कोटि का संस्कृत में अर्थ होता है प्रकार, तो 33 प्रकार, जैसे यहाँ मनुष्य कितने प्रकार के हैं तो आप सभी जानते हैं। एक श्रमिक वर्ग है, एक व्यापारी वर्ग है, और एक प्रशासक वर्ग है, और एक ज्ञान प्रदान जो बुद्धिमान वर्ग है। ये 4 वर्ग, ये 4 ही जातियां हैं आदमी की। ये 4 जातियों को ये सनातन ने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नाम दे दिया था। आपको ये नाम नहीं अच्छे लगते, कोई बात नहीं, आपको जो अच्छा लगता है वो रख लो इनका नाम, पर ये 4 वृत्ति वाले लोग ही समाज को चलाते हैं। एक परिवार को भी चलाने के लिए 4 वृत्ति वाले लोग चाहिए होते हैं। एक कहावत थोड़ी ख़राब सी लगती है, ग्रामीण इलाकों में जहाँ पर थोड़े उस तरह के पहले था, तो परिवार में उस समय थाने कचहरी नहीं तो बड़े बुजुर्गों से सुना करते थे, परिवार में एक आदमी को पहलवानी करवाते थे ताकि डाकू चोर उचक्के आवे तो पहले वो सामना करे, उठा पटक हो तो कम से कम वो रुके, सामने पीछे और लोग खड़े होते थे। हाँ, तो क्या है कि परिवार में पहले ये थाना कचहरी तो सब बाद में हुई ना, जब अंग्रेज वगैरह आए थाने आने वगैरह। इससे पहले क्या था, गांव का एक मुखिया होता था, और मुखिया सबको सजेशन देकर कि भाई अपन को संगठित रहना है। जो अपने को बचपने की याद आती है कि उस समय वो जंगल झाड़ियाँ थी, उस समय सड़कें वड़कें भी उतनी ज़्यादा नहीं हुआ करती थी, तो अपने खेत खरियान रखाने के लिए स्वयं ही खड़ा होना पड़ता था, कोई कुछ नहीं करता स्वयं की। तो उसमें कि जो रखवारी करता है वो प्रशासक वर्ग हो गया, वो सबकी रक्षा कर रहा है। और ये ज्ञान प्रदान है, वो कहता है ऐसा नहीं ऐसा करना, ऐसा नहीं ऐसा कर, तो ज्ञान प्रदान है। और एक वो है जो कमाने के में दिमाग लगाता है, एक वो है जो इनको तीनों काम नहीं आते हैं, वो घर का काम करता है। तो 4 वृत्ति वाले लोग चाहिए हैं एक परिवार को चलाने के लिए, ऐसे ही 4 वृत्ति वाले एक समाज को चलाने के लिए, समाज की रक्षा करने के लिए। अब क्षत्रिय मत कहो, आप कहो गार्ड कहो, पीएससी कहो, पुलिस कहो, मिलिट्री कहो, कुछ नाम देना पड़ेगा आपको। समाज की रक्षा के लिए क्षत्रिय वृत्ति प्रधान को रखना ही पड़ेगा। इसी प्रकार ज्ञान प्रदान ब्राह्मण से चिढ़े मत कहो, वैज्ञानिक बोल दो, और कुछ नाम रख दो जो तुम्हें अच्छा लगता हो। इसी प्रकार से बनिया कहने से चिढ़े मत कहो, व्यापारी कह दो,
और व्यापार ना कहकर ट्रेड कह दो, अंग्रेजी में ट्रेड कर रहे हैं फलाने ढिमके, हाँ उद्योगपति कह दो, कुछ कह दो जो तुम्हारे समझ में आए, पर ये इसके बगैर काम चलेगा नहीं, चलेगा नहीं। कोई भी समाज, कोई भी देश, कोई भी परिवार, ये चार वृत्ति प्रधान लोगों से ही चलता है। पहले भी चलता था, अभी भी चल रहा है और आगे भी नहीं से चलेगा। इसलिए सनातन ने जो व्यवस्था दी उसको आप बेशक ही नकारो, परंतु अस्वीकार नहीं कर सकते। आप जाने अनजाने आप जो है ना उसको स्वीकार करेंगे ही। आप मत कहो हाई कास्ट नाम रख दो, सवर्ण नाम रख दो, शेड्यूल कास्ट रख दो, अनुसूचित, हाँ अनुसूचित जनजाति, कुछ भी रख दो नाम रखने, पर वो रहेगा। ये अंतर आप मिटा नहीं सकते, क्योंकि ये अंतर स्वाभाविक है। जैसे पेड़, अब पेड़ की क्या कहोगे, शीशम है, खैर है, नीम है, ये सब अपनी अपनी खासियत रखते हैं। लकड़ी सब में एक जलाओगे तो सब राख बनेंगे, तो ये कहने में सहज है कि जलाओगे तो सब में राख निकलेगी। इसी प्रकार ये भी कहना सहज है, खून निकालो तो सब में एक जैसा ही होता है। बात तो सही है, पर कुछ अंतर होता है। उस अंतर को आप और हम अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। आप नकार दो, कोई बात नहीं, चलेगा, पर करोगे वही काम। तो क्या है, ये ज्ञानवान महापुरुष ये देखता है, क्या देखता है, ये सब अलग अलग चार, जैसे देवता 33 कोटि के हैं, तो मनुष्य जैसे 4 प्रकार के, ऐसे देवताओं की 33 कोटियाँ हैं। तो 12 मरुतगण, इनकी एक कोटि है। जैसे ब्राह्मण एक कोटि थी, आप कुछ नाम रख दो, आपको नहीं अच्छा लगता को अपने हिसाब से रख के वो कर समझ लेना भाई, ठीक है। तो और 2 अश्विनी कुमार और रुद्रगण, 8 वसुगण, 8 वसु, 12 आदित्य 20 और 11 रुद्रगण। तो कितने हो गए जाकर, टोटल मिलाकर के 33 हो गए। 2 अश्विनी कुमार जोड़ दो, 11 तो रुद्र हो गए, 12 वो हो गए आदित्यगण, 12 दूनी 24 यानी 23, और 23 2 अश्विनी कुमार, तो और इसी प्रकार से 8 वसु, तो हो गए 33 जाकर के। तो ये 33 कोटि है, 33 प्रकार की वृत्ति प्रधान लोग हैं, 33 कोटि। तो सनातनियों के 33 करोड़ नहीं हैं, 33 कोटि देवताओं का शास्त्र के अनुसार हमें आपको ज्ञात होता है, और शास्त्र पे हम लोग विश्वास करते हैं, इसलिए ऐसा ही है, ऐसा मान करके चलते हैं। तो क्या है कि ये ज्ञानी सब में, इन सब में एक देखता है। 4 प्रकार के मनुष्य, 33 प्रकार के देवता, 33 कोटि का मतलब 33 प्रकार के। ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि ईश्वरता प्रधान जो देव हम मानते हैं, उनमें एको देवा सर्वभूतेष गुणा, एक ही देव है, इसलिए ज्ञानी को सर्वात्मा भासता है। भेद भावना से रहत अंतर्मुख होकर के वो सुखी होता है। भेद भावना से रहत होकर के, अंतर्मुख होकर के वो सुखी हो जाता है, और हम बहिर्मुख होकर के दुखी हो जाते हैं। हे राम जी, नाना तो मन के फुरने से रचा है, मन का ही रूप है ये बाह्य जगत नाना तो करके, अपने संकल्प का नाम मन है। जो मन में ये होता है ऐसा कर लूँ वैसा कर, तो यही तो मन है। मन एक वृत्ति का नाम है, जो कैसा है अपने आप में वजूद नहीं रखता, आत्मा के अलावा और किसी का वजूद नहीं। इस अर्थ में ये असत रूप ही है। जो असत विनाशी रूप है उसको सत मान करके हम लगे पड़े, यही तो दुख का कारण है। इसलिए मन जो है ना, अपना आप शत्रु है, अपना आप मित्र है। जब मन बहिर्मुख होकर के विषय लोलुपता में फंसता है और हम भी उसके पीछे चले जाते हैं, तो मन हमारा शत्रु बन जाता है। पर जब मन शास्त्र संस्कार से युक्त होता है, स्वयं विषय लोलुपता से हट करके, जगत की सत्यता से हट करके, आत्मा ही वेदम सर्वम, सब कुछ आत्मा ही, इस भाव में चिंतन करता है, तो मन
हमारा आपका मित्र बन जाता है। तो इसको असत जानना चाहिए, विनाशी रूप है। सत मानने से मन क्लेश देता है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 क्लेश कहे गए हैं, ये मन के द्वारा मिलते हैं। अविद्या माने अज्ञानता, अविद्या, अस्मिता, मैं हूँ, अस्मिता बोले हम अपनी अस्मिता 5 नहीं आने दें। राग, द्वेष, अभिनिवेश, हाँ, आग्रह, व्यर्थ का आग्रह नहीं, हमारे तो ऐसे ही चलता रहा, हम तो ऐसा ही मानेंगे, हमारे यहाँ तो ऐसा ही है, तो ये आग्रह। अभिनिवेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इस प्रकार से ये 5 क्लेश बताए गए हैं कि जैसे किसी का बांधो परदेश से आता है और उसको यह ज्ञात नहीं है, और उसको वह नहीं पहचानता, तो फिर क्या होता, उसी का अपना बांधव है पर उसे पहचानता नहीं। तो जैसे आम लोग हैं वैसे वो भी है, उसमें राग नहीं होता, पर जब उसमें अपने की भावना करता है, ये तो हमारे हैं, अपने हैं, तब राग हो जाता है। तैसे ही जब राम जी, ये जो चैतन्य सत्ता आत्मा जो तुम्हारे अंदर विद्यमान है, सबका अपना आप है, इसको ना जानने की वजह ये गैर की तरह है, पराये की तरह है। परंतु जिस दिन ये जानने में मन को आता है और मन ये रहस्य समझता है कि हमारा वजूद नहीं, आत्मा के वजूद से ही हमारा वजूद है, हाँ, जब आत्मा को मैं बुद्धि करके ये मन स्वीकार कर लेता है, अर्थात है और जाननापना से अलग हो करके अपना ज्ञान, अपना संवित नहीं रखता, अपना वजूद नहीं रखता, इसी को कहा आत्मसंस्थम मना कृत्वा। आत्मा रूप सत्ता में मन अपनी सत्ता खो करके जब लीन हो जाता है, डूब जाता है, तो आत्मा में अहम प्रतीति होती है और फिर देह आदिकों में अहम प्रतीति नहीं होती है। तब देहादिक सुख दुख, देह के द्वारा प्राप्त होने वाले जो सुख दुख हैं, मन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होने वाले सुख दुख, फिर उसको नहीं स्पर्श करते। जब देह आदिकों में भावना होती है कि ये मैं हूँ, देह में जब मैं बुद्धि होती है, तब ये सुख दुख भी आकर के स्पर्श करने लगते हैं और दुखी सुखी करते हैं। हे राम जी, शिव तत्व का ज्ञान हो जाए तब कोई दुख नहीं रहता। ये शिव तत्व आत्मा है, आत्मा का नाम ही शिव है, वह शिव दृष्टा है और दृश्य के मध्य में व्यापक है। बाहर जो दृश्य है, अंदर जो दृष्टा, इन दोनों में वो शिव तत्व अर्थात आत्म तत्व समाया हुआ है। हे राम जी, उसमें स्थित होकर के जब साधक उसमें स्थिति प्राप्त कर लेता है तो सदा सदा के लिए मन शांत हो जाता है, मन अमन हो जाता है, फिर तो उसकी सदा समाधि ही हो जाती है। जैसे वायु से रहत धूल नहीं उड़ती, तैसे ही राम जी मन के शांत हुए देह में अहम बुद्धि हमेशा हमेशा के लिए शांत हो जाती है। और आज इतना ही।